हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन भी। ये है हमारी नैना प्रीति। समीर और नैना के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो है प्रीति का। और हो भी क्यों ना, प्रीति का किरदार ये उन दिनों की बात है में इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा अच्छा था कि फैंस उसे आज तक भुला नहीं पाए, क्योंकि वो प्रीति ही तो थी जो नैना को हर मुश्किल से बड़ी आसानी से बचा लेती थी, भले ही वो खुद फंस जाए। अब ऐसे में अगर प्रीति को नैना या समीर की जरूरत पड़े तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि समीर और नैना प्रीति की हेल्प करने ना आए। और पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक तरफ समीर और नैना एक दूसरे से बात करना तो दूर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो तक नहीं करते हैं, तो वहीं अपनी प्रीति के लिए नैना समीर एक साथ नजर आए और उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए प्रीति के नए शो बड़ा नाम करेंगे को काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें नैना, प्रीति और समीर कहकर क्यों बुला रही हूँ, जबकि इनके रियल नेम तो हैं रणदीप रॉय, आशीष सिंह और आयशा कुडोस्कर। दरअसल किसी भी एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि उनका कोई किरदार इतना ज्यादा पसंद किया जाए कि लोग उनके रियल नेम से ज्यादा उन्हें रियल नाम से पुकारने लगे। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि रणदीप रॉय और आशीष सिंह की दोस्ती अगर आयशा के साथ इतनी ज्यादा गहरी है और सच में वो उनके शो को प्रमोट करना चाहते हैं तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए शो को प्रमोट क्यों किया। नैना और समीर प्रीति के साथ भी तो आ सकते थे, या फिर वो ऑफलाइन किसी भी इवेंट पर एक साथ देखे जा सकते थे। क्या नैना और समीर का फिर से पैचअप हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीति के बारे में जान लीजिए। टीवी सीरियल ये उन दिनों की बात है में आयशा कुडोस्कर ने प्रीति का किरदार इतना बेहतरीन तरीके से निभाया कि फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन जब ये शो ऑफ एयर हुआ तो समीर यानी कि रणदीप रॉय को भी कई शो ऑफर हुए। हाँ, वो अलग बात है कि वो चल नहीं पाए। वहीं अगर आशी की बात करें तो आशी अब तक 4 टीवी शो कर चुकी हैं। आशी और रणदीप ने टीवी पर काफी ज्यादा काम किया, ये उन दिनों की बात है सीरियल के बाद। लेकिन अगर बात की जाए प्रीति की तो उन्हें टीवी पर काम मिलना ही बंद हो गया, जिसकी वजह से फैंस का परेशान होना तो लाजमी ही था। मनोरंजन बी ने भी ऐसे कई वीडियो बनाए जिसमें लगातार ये पूछा गया कि आखिरकार आयशा कहाँ गायब हो गई हैं? क्यों इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस को टीवी पर काम नहीं मिल रहा है? आखिरकार क्यों वो टीवी पर काम नहीं कर रही हैं? क्या उन्हें शो ऑफर नहीं हो रहे हैं या फिर उन्हें टीवी से बैन कर दिया गया है? इसी तरह के ढेरों सवाल आयशा से पूछे जाते थे और उन्हें इंटरव्यू में भी इनवाइट किया जाता, लेकिन आयशा कभी किसी इंटरव्यू में नहीं गई। ये उन दिनों की बात है के बाद तो जैसे आयशा कुडोस्कर गायब ही हो गई। सोशल मीडिया पर भी वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, जिसकी वजह से फैंस उन्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। लेकिन वो एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। आयशा के केस में ऐसा ही हुआ। आयशा भले ही देर से शो लेकर आई, लेकिन फिलहाल वो बड़ा नाम करेंगे शो में काम कर रही हैं। प्रीति बनकर तो आयशा ने सभी का दिल जीता, लेकिन सुर भी सभी के दिलों पर राज कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि जैसे ही बड़ा नाम करेंगे का प्रोमो आया तो देखकर ऐसा लगा कि शायद ये उन दिनों की बात है का ही सीजन 2 आ गया है, क्योंकि प्रीति का कॉस्ट्यूम बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। प्रीति की लॉन्ग स्लीव साड़ी हो या फिर उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही था जैसे ये उन दिनों की बात है में उन्हें शादी के बाद दिखाया गया था। आयशा के नए शो बड़ा नाम करेंगे में भी फैमिली की वैल्यू ठीक उसी तरह दिखाई गई है जिस तरह से ये उन दिनों की बात है सीरियल में दिखाई गई थी। तो अगर आपको ये उन दिनों की बात है सीरियल पसंद होगा तो ये 100% श्योर है कि आपको आयशा का ये नया शो बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अब बात करते हैं समीर और नैना यानी कि रणदीप रॉय और आशीष सिंह की कि आखिरकार क्यों वो प्रीति को सपोर्ट करने के लिए वीडियो कॉल के जरिए सामने आए। क्या उन्होंने एक दूसरे से ना मिलने की कसम खा रखी है या फिर मेकर्स ने उन्हें यही चॉइस दी थी? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है नैना समीर यानी कि आशीष सिंह और रणदीप रॉय। ये एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने पिछले कई सालों से एक साथ काम नहीं किया है, बावजूद इसके ये जोड़ी आज भी सुपरहिट है। और भला हो भी क्यों ना, इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी जोड़ी आज तक किसी ने देखी भी तो नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज को कभी ना कभी नजर जरूर लग जाती है, और सेम ऐसा ही हुआ इस जोड़ी के साथ। ये उन दिनों की बात है सीरियल के ऑफ एयर होने के बाद दोनों ने एक साथ एक एल्बम सॉन्ग तो जरूर किया था, लेकिन उसके बाद दोनों एक साथ कभी भी नजर नहीं आए। एक साथ नजर आना तो दूर, बल्कि दोनों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। एक दूसरे से बात करना तो दूर, कभी भी किसी इंटरव्यू में एक दूसरे का नाम तक लेने से कतराने लगे। आखिरकार ऐसा इन दोनों के बीच क्या हो गया था? कहा जाता है कि आशी और रणदीप बहुत अच्छे दोस्त थे, और कुछ लोगों का मानना यह है कि दोनों सीरियल ये उन दिनों की बात है कि सेट से ही एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। आशीष सिंह और रणदीप रॉय के रिश्ते
रिश्ता टूटने के पीछे कई रीजन बताए जाते हैं। मैक्सिमम लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि आशी रणदीप रॉय को चीट कर रही थी और जब ये रणदीप को पता लगा तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि आशी सिंह को रणदीप की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी और इसीलिए अपनी फैमिली की बात मानते हुए रणदीप ने आशी को छोड़ दिया। तो वहीं 25 से 30% लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कभी भी रिलेशनशिप में आशी और रणदीप थे ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी आपने सुना है कि कोई दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हों और उनकी दोस्ती टूट गई हो? दोस्ती कभी नहीं टूटती। इन दोनों के अलग होने के पीछे क्या रीजन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। हालांकि ये उन दिनों की बात है कि फैंस और ऑडियंस हमेशा यही चाहते हैं कि दोनों एक साथ नजर आएं ताकि दोनों को एक साथ देखकर फैंस फिर से खुश हो जाएं। फैंस और ऑडियंस का ये सपना काफी हद तक पूरा भी हुआ जब प्रीति के नए शो बड़ा नाम करेंगे को सपोर्ट करने के लिए नैना और समीर एक साथ नजर आए। लेकिन मैक्सिमम फैंस का सवाल तो अब भी यही है कि आखिरकार दोनों एक साथ वैसे भी तो दिख सकते थे। इस तरह से वीडियो कॉल पर शो को प्रमोट करना कुछ अच्छा नहीं लगा। देखिए, जहां तक बात रणदीप रॉय की है तो रणदीप अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो पूरे दिल से चाहते हैं कि आशी सिंह उनके शो या उनके यूट्यूब चैनल पर आए। रणदीप हमेशा आशी के बारे में बहुत अच्छा बोलते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन आशी हमेशा ही रणदीप का नाम लेते हुए कतराती है। लेकिन बात आए अगर प्रीति के शो को प्रमोट करने की तो वाकई आशी सिंह और रणदीप रॉय ने जो किया है वो शायद बहुत अच्छे ना कर पाए। अपने एक दोस्त को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी दुश्मनी भी भुला दी। रणदीप रॉय और आशी सिंह के बीच भले ही हजार गलतफहमियां हों, लेकिन अगर बात दोस्ती निभाने की आए तो भला आशी और रणदीप कैसे पीछे रह सकते हैं। टीवी सीरियल ये उन दिनों की बात है ने भले ही कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, बल्कि अपनी ऑडियंस को ये तो जरूर सिखाया है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। और जब एक टीवी शो देखकर ऑडियंस ये समझ सकती है कि दोस्ती निभाना, रिश्ते निभाना किसे कहते हैं, तो आशी और रणदीप तो फिर भी उस शो के लीड एक्टर्स थे तो उन्हें तो पता ही होगा। रही बात उन ट्रोलर्स की जिनका कहना यह है कि आशी और रणदीप वीडियो कॉल पर एक साथ क्यों दिखे, वो वैसे भी तो सामने आ सकते थे। तो अगर वो वैसे सामने आते तो शूटिंग साथ में करनी पड़ती, बिहाइंड द सीन उन्हें एक दूसरे से बात भी करनी पड़ती। इसीलिए शायद इन दोनों ने वीडियो कॉल का ऑप्शन ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि इसमें बिहाइंड द सीन एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं थी, ना ही स्क्रिप्ट को डिस्कस करना पड़ा, ना वो रियलिटी में एक दूसरे से मिल पाए और ना ही उनकी कोई पुरानी बातें बाहर आई। अर्शदीप को भले ही कोई कितना भी ट्रोल कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट तो ये है कि दोनों ने आयशा कुडूसकर के नए शो को प्रमोट करने के लिए अपनी बिल्कुल भी नहीं सोची। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आयशा के नया शो बड़ा नाम करेंगे को ये उन दिनों की बात है से कनेक्ट करने की कोशिश भी करी ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए। आशी सिंह और रणदीप रॉय ने जिस तरह से आयशा कुडूसकर के नए शो बड़ा नाम करेंगे को प्रमोट किया है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।